हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ की रसोई श्वेता के साथ। बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैंने बताया था कि मेरे ब्लॉग्स कुछ दिन नहीं आ पाएंगे, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब मेरे ब्लॉग्स फिर से आएंगे और डेली ही आएंगे लमसम। तो आज मैं बनाने जा रही थी अपनी माँ की रेसिपी, जो मेरी माँ हर नवरात्रि में बना के रखती थी, वही रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए 1 कटोरी बड़ा वाला साबूदाना। एक छोटा वाला साबूदाना आता है, एक मीडियम आता है और एक बड़ा वाला आता है। तो हमें सबसे बड़ा वाला साबूदाना चाहिए। और 1 कटोरी मूंगफली के दाने। और मैंने लिए हैं 2 आलू और उसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद में उसे कम से कम 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, जिसमें उसका जितना स्टार्च होता है ना वो निकल जाएगा, तो आलू आपस में चिपकेंगे नहीं फ्राई करते समय। तो कढ़ाई मैंने पहले चढ़ा दी थी। अब मैंने मूंगफली के तेल में ये सारी नमकीन बनाई है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और मैंने तेल गर्म होने के बाद में उसमें साबूदाने डाल दिए हैं। और साबूदाने बहुत ज़्यादा क्रैक होते हैं, तो थोड़ा दूर से ही ये काम करिएगा। और साबूदाने को धूप में ज़रूर सुखा लीजिएगा, वरना वो अच्छे से फूलते नहीं हैं। मेरी माँ हर नवरात्रि में ये नमकीन बना के रखती थी। आज से कम 19-20 साल पहले इस नमकीन को मैंने खाया था और वही टेस्ट आज मैंने फिर से बनाया है। वही टेस्ट आज मुझे फिर से याद आ गया। और एक बार बना के रख लीजिए, पहले दूसरे नवरात्र को, और पूरे नवरात्र आराम से चलेगी। बहुत कम चीज़ों से बनती है। और आप चाहें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें मखाने ऐड किए थे, जो कि मैं दिखाना आपको भूल गई थी। और जब ये अच्छे से फूल जाएंगे, देखिए फूल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने इन्हें धूप में पहले ही सुखा लिया था। अब मैं इसे एक बर्तन में निकालती जाती हूँ और ऐसे ही मैं सारे फ्राई कर लूँगी। आज की ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत पास में, और मुझे उसका टेस्ट वैसे ही याद है जैसे मम्मी के हाथों का था। वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ वैसा ही आया है, बहुत कुछ वैसे ही आया है। मैंने ये नमकीन कभी किसी को नहीं बनाते देखा, बस मम्मी को ही देखा था। और आज उसी तरह से बनाने की कोशिश करी है। तो क्यों ना आप लोग भी इसे बना के एक बार ट्राई करिए। मैं दूसरी बार भी डाल देती हूँ। देखिए मैंने सारे फ्राई करके रख लिए हैं। पूरे तो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है वो। तो पूरा दिखाऊंगी तो कम से कम आधा घंटा तो इसी में चला जाएगा। अब मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ, जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा था। और इसे भी बराबर चलाते हुए फ्राई करिएगा, वरना आलू आपस में, वैसे स्टार्च नहीं है इसमें तो ये चिपकेंगे नहीं, लेकिन एक बार चलाते हुए अच्छे से इसे फ्राई करिए तो ये एक जैसे फ्राई होंगे बिल्कुल। आपने मेरे वीडियोस को मिस किया कि नहीं किया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ को मिस किया या नहीं किया ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार करूँगी मैं आपके कमेंट्स का। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस नमकीन को यकीन मानिए, मैंने आज तक इतने सालों में मैंने कभी भी नहीं बनाई। और इस बार मन किया कि चलिए वो मम्मी की वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए मैंने इस नमकीन को बनाया। क्योंकि मेरी बहनों की भी डिमांड थी, दीदी वो वाली नमकीन इस बार ज़रूर बनाना और उसकी रेसिपी ज़रूर शूट करना, शेयर भी करना, जिसमें हम भी वो बना सकें। क्योंकि याद आपको है, हमें याद नहीं है कैसे मम्मा बनाती थी। अभी आलू फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम है। देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ।
और टिश्यू पेपर पे निकालिएगा तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर ऑब्जॉर्ब करता रहता है। देखिए मैं बाकी आलू मैंने छन्नी में निकाल के रख दिए थे, जिसमें उसका पानी अच्छे से निकल जाए। बाकी आलू को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। आलू मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसमें मूंगफली के दाने फ्राई कर लेती हूँ। 1 कटोरी मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। और अभी सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद मैं आपको नमकीन की क्वांटिटी दिखाऊंगी। बहुत मतलब 1 कटोरी मूंगफली के दाने, 2 आलू और 1 कटोरी साबूदाना, थोड़े से मखाने से ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन साबूदाना वो इतना ज़्यादा फूलता है। मूंगफली के दाने भी मैंने देखिए फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसी तेल में मखाने भी फ्राई कर लेती हूँ। मखाने बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 2 मिनट ही इसे लगता है फ्राई होने में, इससे ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता है। और फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका क्रंचीपन जो होता है ना वो मतलब रहता है, और हल्के से ऑयल में उसे भूनने से उसका क्रंचीपन नहीं रहता है। इसीलिए मैं इसमें फ्राई करके ही डाल रही हूँ। माफ़ करिएगा दोस्तों, अगर मेरी वॉइस में या मेरी एडिटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं आप, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में एडिट करने में, वॉइस देने में। दूसरी बैच भी मैं मखाने फ्राई कर लेती हूँ। देखिए सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं। अब मैं इसे मिक्स करने के लिए एक बड़े से बर्तन में निकाल लेती हूँ, बड़ी सी परात में। आप इसमें चाहें तो काजू और बादाम भी फ्राई करके डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, छोटे वाले 1 चम्मच से मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और बस नमकीन हमारी बन के पूरी तरह से तैयार है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए, और ये आपके पूरे नवरात्रि आराम से चलेगी। और कम पड़ जाती है तो दोबारा बना लीजिएगा, रेसिपी आपको मैंने दिखाई है। तो कैसे जा रहे हैं आपके नवरात्र? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे निकल रहे होंगे। जो व्रत हैं उनके लिए मैं अच्छी अच्छी सी कोशिश करूँगी रेसिपी लेके आने के लिए। तो पहली रेसिपी मेरी बन के बिल्कुल तैयार है। तो मिलती हूँ दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा। बाय दोस्तों।